हाय शुभम, कैसे हो आप? हाय निर्मल। हाँ, मैं अच्छा हूँ, आप बोलो। सब बढ़िया शुभम। आपका इंटरेक्शन पे स्वागत है। तो मोस्ट वेलकम ऑन इंटरेक्शन। आई एम ग्लैड टू बी हियर। और शुभम, जैसे आप जानते हैं और हमारे ऑडियंस भी जानते हैं, इंटरेक्शन का मेन मोटिव है कि आपके जैसे स्टूडेंट को अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन पे बुला के लाना, आईआईटी से, एनआईटी से, और यहाँ पे उनका या एक्सपीरियंस के बारे में उनका एक्सपीरियंस शेयर करना, कैसे हुए, अभी जो भी स्टडी कर रहे हैं कैसे किए हैं, कौन से एग्जाम दे के किए हैं, क्या उनका आ, रुकावट आया और कैसे हुए अभी उसको ओवरकम किए बैरियर को। तो यहाँ पे इंटरेक्शन पे आपको आने के लिए, आपने फर्स्ट टाइम इनविटेशन एक्सेप्ट किया, इसके लिए आपका इंटरेक्शन काफ़ी धन्यवाद करता है। थैंक यू वेरी मच। अरे, थैंक यू निर्मल फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस चैनल। आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर एंड आई होप माय एक्सपीरियंस विल बी हेल्पफुल टू अदर्स। इट्स आवर प्लेजर। और शुभम, हम चाहेंगे कि आप अपना पूरा नाम बताएं और आप कहाँ से हैं। हाय टू एवरीवन वाचिंग। आई एम शुभम त्रिपाठी एंड आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, ओडिशा. I did my undergraduation from Revensa University, and I have also done a 1 year diploma in MSc from IIT Dhanbad, and currently now I am in IIT Madras doing my MSc degree physics. अच्छा, तो आपने आईआईटी धनबाद में भी पीएच स्टडी किया 1 साल का, हाँ, और किया उसके था बाद एक आपने सर. आईआईटी मद्रास को सिलेक्ट किया। या अच्छा शिवम, तो शिवम, आप अभी आईआईटी धनबाद या आईआईटी मद्रास में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? अभी आप एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं तो उसका क्या एलिजिबिलिटी होता है? फॉर एक्चुअली नॉर्मल जो MSc, सॉरी, नॉर्मल जो PSC के बच्चे होते हैं जो कि IITs की जो डुअल डिग्री में एनरोल्ड नहीं होते हैं, BSMS, तो उनके लिए एक एग्जाम होता है, IIT जैम एग्जाम. तो उसमें क्या करते हैं, वो एग्जाम क्रैक करके आप जो 29 IITs है आई गेस, तो उनमें से आप MSc फिजिक्स में एडमिशन ले सकते हो. सिर्फ IITs नहीं, NITs और आइजर्स में भी, नाइजर में भी एडमिशन ले सकते हैं. हम्म। अच्छा, तो ये आईआईटी जैम एलिजिबिलिटी है 23 आईआईटी जो इंडिया में है सभी के लिए, हाँ, इंक्लूडिंग मतलब इंक्लूडिंग आइजल नाइजर, आईएसी। या या ISC भी. हम्म। अच्छा, तो ये एमएससी फिजिक्स करने से क्या अपॉर्चुनिटी है? अगर कोई एमएससी में करियर बनाना चाहता है तो क्या इसका अपॉर्चुनिटी है आईआईटी से निकलने के बाद? बेसिकली देखिए, IITs और जैसे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस है, तो हम्म। वो उनमें एक्चुअली एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है. जो कोई साइंस के फील्ड में आगे जाना चाहता है, उसको बेटर एक्सपोजर मिलना चाहिए. एंड ये सब इंस्टीट्यूशन आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से ये काम करते हैं. और जो कि आगे साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई लैब असिस्टेंट या कुछ भी बनना चाहता है साइंस के रिलेटेड, MSc फिजिक्स इज द राइट डिग्री टू गो. अच्छा, तो ये सब कैरियर अपॉर्चुनिटी है कि अगर किसी को साइंटिस्ट बनना है या प्रोफेसर बनना है तो यहाँ से कर सकते हैं। वैसे ऐसे ऐसे कंपल्सन भी नहीं है. बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं. बट ये होता है कि IITs टैग टैग मैटर्स, तो हाँ। वो बहुत ही हेल्प करता है आगे बढ़ने में. ऐसा नहीं है कि कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ रहा है या स्टेट इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ रहा है उसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है. बट IITs में फैसिलिटीज, फैकल्टीज वो बहुत अच्छा होता है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है आगे बढ़ने के लिए. अच्छा शिवम, तो आपने ये बताया कि आप आईआईटी धनबाद में भी थे, अभी आईआईटी मद्रास में भी है। तो ऐसा क्या आपको आईआईटी मद्रास में दिखा जो आईआईटी धनबाद में नहीं मिला? दोनों तो आईआईटी है। ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को दोनों IITs बहुत पसंद है. IIT धनबाद मेरा एक दूसरा फैमिली है. उससे बेटर जगह मेरे को शायद जो 1 साल स्पेंड किया है बहुत ही फ्रूटफुल था, बहुत ही एक्साइटिंग था. एंड IIT मद्रास इसीलिए चूज किया क्योंकि 2022 में जब जैम दिया था, तब मेरा रिजल्ट मेरे हिसाब से अच्छा नहीं गया था. आई कुड हैव डन बेटर. तो
मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई वंस मोर, करने से क्या ही होगा, नहीं होगा, आईआईटी में तो ऑलरेडी है। तो हो गया तो अच्छी बात है। तो इसीलिए मद्रास चूज किया, क्योंकि मद्रास मेरा पहले से ड्रीम था। एक ड्रीम कॉलेज था तो आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें, उसके लिए। यस। चलिए ये बढ़िया है। तो ये बताइए कि आपने आईआईटी धनबाद में एडमिशन के साथ भी आपने प्रिपरेशन किया है नेक्स्ट ईयर आईआईटी जैम के लिए, 23 के लिए। तो ये उस समय सिलेबस के साथ, हाँ। एमएससी के सिलेबस के साथ मैनेज करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए? ओ बहुत डिफिकल्ट था भाई। आई मीन एमएससी और आईआईटी दोनों बहुत ज्यादा ही हाई वेटेज वर्ड है। तो हाँ। अ, वैसे सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था, तो मैं शायद उस टाइम आईएएसटी के एक विंटर स्कूल से लौट ही रहा था, लौट के जस्ट धनबाद ज्वाइन किया था वापस सेकेंड सेम के लिए। मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों जैम देके सोच रहे थे कि चलो लेट्स ट्राई अगेन। तो हम दोनों ने प्रिपरेशन किया शायद जनवरी 5 से, और ऐसे ही फरवरी तक जितना हुआ हुआ उतने में ही क्लियर हुआ। तो तो एक हाँ, महीना का आपको डिफिकल्ट बहुत था। आपको मुश्किल से एक महीना 10 दिन 5 दिन का समय मिला होगा। 11 ऑफ फेब को शायद एग्जाम था इस बार, 23 हाँ। वाला। हाँ। या तो एक महीना में आपने मैनेज किया उसको। तो मैनेज कर लिया। इसमें बस ऐसा नहीं है कि मतलब एक महीने में कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। हम्म। मैंने 2022 के लिए जो प्रिपरेशन किया था उसके नोट्स वगैरह सब सही सलामत थे। तो बस उसको पढ़ा, फॉर्मूलाज थे, फॉर्मूला नोटबुक, उसको देखा, क्वेश्चंस किया, फिर पीवाईक्यूज भर भर के किया, बस। और कुछ नहीं, बस इतना ही किया और हो गया। अच्छा, तो आपने जो आईआईटी धनबाद में एक साल एमएससी किया होगा, वे आपके लिए कितना फ्रूटफुल था आईआईटी जैम का प्रिपरेशन? सॉरी। आईआईटी धनबाद में आपने एक साल एमएससी किया ना, हाँ। तो उसमें आपने जो भी स्टडी किया वे आपके एग्जाम में कितना फ्रूटफुल था? वैसे एक्चुअली बहुत ही, एमएससी मतलब थोड़ा हाई लेवल तो जाते हैं पढ़ने में, हम्म। क्योंकि बीएससी और एमएससी के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो उतना ज्यादा हेल्पफुल तो नहीं था मैं बोलूंगा, क्योंकि इसका सिलेबस और उसका सिलेबस मतलब क्वांटम में, हाँ, नहीं नहीं, क्वांटम तो नहीं था, सेकंड सेकंड सेम में क्वांटम था हमारा, बट उतना ज्यादा हेल्प नहीं किया जितना करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए बेसिकली, बट या। इसमें एक मेरा ये ओपिनियन है कि अगर मैं गलत हूँगा तो आप करेक्ट करना, कि एमएससी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपको एग्जाम में तो हेल्प नहीं करेगा, पर अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं टीआईएफआर का, आईजीआर का, आईआईसी का, उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि एमएससी में बुक हाँ पढ़ना बहुत। कंपलसरी हो जाता है। हाँ मतलब देखिए, एक तो बीएससी में जो पढ़ते हैं मोस्टली जैम ओरिएंटेड हो जाते हैं बच्चे आजकल, बट भूल जाते हैं कि वो डिग्री उन्होंने लिया था फिजिक्स को जानने के लिए, ना कि जैम या गेट क्लियर करने। तो हर कोई सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो अच्छे से पढ़ना चाहिए, और एमएससी का जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड फर्स्ट ईयर मोस्टली वो बहुत ही क्रूशियल होता है एक्चुअली, इंटरव्यूज वगैरह और बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत सही से सही होता है। और मेरा सजेशन होगा जो भी देख रहे हैं, एमएससी का कोर्सेज बहुत अच्छे से करो। हाँ, ये आगे बुक पढ़ना भी काफी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कहीं का भी एमएससी आपको मतलब स्टडी कर रहे हो कहीं से, आईआईटी से या कहीं से भी, आपको टीचर जितना बता रहा है उससे ज्यादा ही आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा हाँ, वो तो करना सभी पड़ेगा, जगह। क्योंकि बुक्स मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हर कोई आपको हर समय मतलब स्पून फिट नहीं कर सकता। हम्म। आपको कभी कभार आप आप अपने टीचर बनना चाहिए। हम्म। ये काफी बड़ी बात कही आपने कि आपको खुद से समझना है, खुद को पढ़ाना है, तभी आप दूसरे को पढ़ाने के लिए एलिजिबल बनिएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, तो आप ये बात बताइए, आपका आईआईटी जैम का प्रिपरेशन 2022 का, और हाँ। 2021 का, और 2022 में आईआईटी धनबाद में, और 2023 अभी आईआईटी मद्रास में, ये तीनों में सबसे डिफिकल्ट क्या है, सबसे इजी क्या है लगा? तीनों जर्नी का आप बताइए। 2022 वाला जैम धनबाद हम्म। और आईआईटी मद्रास। मद्रास।
तो 2022 वाला जैम डिफिकल्ट था किस सेंस में, क्योंकि कोविड ईयर ऑफ कोर्स, कोविड का जस्ट विड्रॉल हो रहा था एंड उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लोगों को मतलब फेस करना पड़ा। एक तो है कि सेमेस्टर्स बहुत डिले हो रहे थे, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम्स और ऑनलाइन एग्जाम के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि हम ऑफलाइन एग्जाम्स करवाएंगे, बच्चे डिमांड कर रहे थे ऑनलाइन करवाएंगे। ये बहुत नॉनसेंस वाली चीज थी, बट एनीवेज उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिले हो गया और जैम वीक के टाइम ही हमारा सेमेस्टर क्लास कर गया 2022 में। तो तो दोनों को हैंडल करना वाज वेरी डिफिकल्ट एंड एज जैसे सबको पता ही होगा अभी तक, तो 2022 उतना अच्छा गया भी नहीं। इजी पेपर था, सब जानते होंगे, बट फिर भी पैनिक एंजाइटी ये सब होता रहता है एंड वही हो गया उस टाइम। तो बकवास गया, बट आईआईटी धनबाद बहुत ही स्मूथ चला मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम सोच लिया था कि चलो करते हैं ये अच्छे से। बट अभी आईआईटी मद्रास में जब है, आईआईटी मद्रास में थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आ रही है, क्योंकि इधर का पढ़ाई थोड़ा बहुत ही हाई लेवल जा रहा अच्छा, तो है। आपने एक साल फिर आईआईटी भी सही धनबाद है, में मजा स्टडी आता है। किया, तो उसका तो नॉलेज आपके पास होगा ही पहले से। होगा, कुछ कुछ चीजों में एडवांटेज है मेरे को, बट एक है कि जब भी मतलब एमएससी पहली बार तो मैं रिपीट कर रहा हूँ एक और बार, हम्म, तो मैं चाहता हूँ कि हर मतलब आईआईटी धनबाद में जो सिचुएशन था, मतलब जैसी कंडीशन था, तो कुछ नया सीखने के लिए यू हैव टू बी ब्लैंक। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कुछ पता नहीं है, लेट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो इसीलिए आईआईटी मद्रास में ऑल्दो मेरे पास नॉलेज है, बट आई एम ट्राइंग कि मेरे को ये सब चीजें उनकी तरीके से सीखना है, वो क्या सिखाना चाहते हैं। क्योंकि धनबाद में जो पढ़ाने का टेक्निक और इधर का पढ़ाने का टेक्निक वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो मैं देख रहा हूँ कि कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ मैं डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में। तो अभी तो कहीं भी आप जाइएगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में अपने आप को। वो तो होता और है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कब होता है शुभम, जब आप पहले से कोई चीज पढ़ें और उसको ही आपको पढ़ाया जाए अलग तरीके से, डिफरेंट वे से, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप अपना अंडरस्टैंडिंग वहां पे लगा देते हो तो और समझना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये सही बात बोली आपने। तो क्योंकि आपका एक प्री नोशन होता है, हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, ये फिजिक्स ऐसे चलता है, बट ऑल ऑफ अ सडन प्रोफेसर आके कुछ सिमेट्रीज वगैरह बोल देते हैं, तो तुम्हारा मतलब दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या है अभी। बट फिर भी एक्वेंटेड हो जाते हो एंड सीखने को मिलता है बहुत कुछ चीजें जो कि पहले सीख नहीं पाए थे। ये होता है, बहुत प्लॉट होल्स होता है, पॉट होल्स, तो वही कवर अप हो जाता है जब भी आप कुछ सेम चीज बार बार डिफरेंट टेक्निक से सीखते हो। अच्छा, तो आप ये बताइए कि वहाँ का आईआईटी मद्रास का और आईआईटी धनबाद का इन्वॉल्वमेंट, लैब, कैंटीन, फैकल्टी, इसके बारे में थोड़ा सा आप सिमिलरिटी या डिफरेंस बता देते हैं। आईआईटी धनबाद में तो सब चीजें बहुत पास पास थी, बहुत बहुत अच्छा था, और फैकल्टी मेंबर्स बहुत ही फ्रेंडली थे, बहुत ज्यादा। और उनका रिकमेंडेशन लेना मतलब बहुत ही हेल्पफुल थे एंड वो दे देते थे, कुछ पूछते भी नहीं थे, आराम से। वो अगर आपको जानते हैं, अगर आपका उन पे अच्छा इंप्रेशन है, और आप वो इतने फ्रेंडली थे कि आप उनके साथ कुछ भी बात कर सकते हैं, तो आई पढ़ाई के आई रिलेटेड ऑफ एस टी कोर्स। में जो आपने वर्कशॉप किया था, वे आईआईटी धनबाद के प्रोफेसर के द्वारा रिकमेंडेशन था। वो बेसिकली उधर कुछ रिकमेंडेशन चाहिए नहीं था, बट एक और, हाँ मतलब रिकमेंडेशन वगैरह तो मिल जाता था, बट आईआईएसटी वाला तो उसमें कुछ रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं थी, इसीलिए एंड वो सिलेक्ट करते थे कुछ राइट अप के बेसिस में, एसओपी। तो एसओपी लिख हम्म। के दिया था, उसी पे ही सिलेक्शन हो गया था। तो वो एक 12 दिन का शायद एस्ट्रोनॉमी स्कूल था, विंटर स्कूल। तो वहां पे सिखा है कि कैसे कैसे मतलब न्यू न्यू टॉपिक्स एंड ओल्ड टॉपिक्स कैसे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड होते हैं एंड वैसे ही सिमिलर टॉपिक्स। तो ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी था या ऑब्जर्वेशनल था या? ये मोस्टली एक्चुअली नॉट रेडियो, नाइदर नाइदर ऑब्जर्वेशन। रेडियो नॉर ऑब्जर्वेशनल।
वो बेसिकली एक बता रहे थे कि बच्चों में एस्ट्रोफिजिक्स के लिए कुछ इंटरेस्ट जगाने के लिए, तो वो पूरा कवर अप कर रहे थे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे जैसे रेडिएशन थ्योरी हो गया, उसके बाद नॉर्मल ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी हो गया, थोड़ा बहुत कॉन्स्टलेशन देख के कैसे सन का पोजिशंस वगैरह, ऐसे ही नॉर्मल टॉपिक्स ही होते हैं। जैसे स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स, जैसे कॉस्मोलॉजी का कुछ कुछ पार्ट। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने बताया एसओपी, तो उसमें अगर किसी बच्चे को लेना है तो उसको क्या एसओपी में वो क्या लिखे कि उसका वहां पे थोड़ा सा इमेज अच्छा बने? एसओपी में बेसिकली लिखना चाहिए कि तुमको मतलब ये तो एक विंटर स्कूल था, तो एसओपी में हम्म। आप लिख सकते हो अपने इंटरेस्ट के बारे में कि आपको क्यों एस्ट्रोफिजिक्स या वगैरह जो भी फील्ड आप जानना चाहते हो उसमें आपको कैसे इंटरेस्ट है, आप क्या जानना चाहते हो और आपको ये कैसे फ्रूटफुल होगा, ये सब लिखना होता है। बट इंटर्नशिप वगैरह अगर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एसओपी अगर लिखना चाहते हो, देन एसओपी में मेंशन होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या स्किल्स है जो कि आपको ये करने में हेल्प करेगा। आप क्या क्या ज्यादा जानना चाहते हो किस पर्टिकुलर टॉपिक में। ऐसा नहीं है कि आई लव एस्ट्रोफिजिक्स, ऐसा नहीं होता। ऐसा मेरे को बचपन से तारा देख के बहुत खुशी होती थी, ऐसा नहीं लिखना होता। बट आपको थोड़ा टेक्निकल होना पड़ता है, क्योंकि हायर एजुकेशन में अगर जा रहे हो, आपको थोड़ा टेक्निकल होना पड़ता है, थोड़ा प्रोफेशनली लिखना पड़ता है। और मैं नहीं बोलूंगा कि किसी को कि एक बार में ही आपको इंटर्नशिप मिल जाएगा एसओपी लिख के। आप हम्म। जब तक गलतियां ना करोगे, गलती मतलब ऐसे बकवास राइटअप जब तक नहीं लिखोगे, तब तक आप सही राइटअप क्या होगा आप कभी सीख नहीं सकते। हाँ। मैं भी पहले वही बकवास राइटअप लिखता था, बट एक राइटअप मैंने लिखा था बाकी, एक पोर्तुगल में एक इंटर्नशिप के लिए, तो वो अच्छा था और उसमें सिलेक्शन हो गया। तो धीरे धीरे वो कर करके सीखा है कैसे करना है। तो ये आईआईएसटी में जो आपने वर्कशॉप किया था, तो इसके लिए बेसिक नॉलेज होना जरूरी है क्या बीएससी का? नहीं नहीं, बेसिक नॉलेज कुछ ऐसा जरूरत नहीं है। वो एक है कि मतलब आप वो एक वो वर्कशॉप बेसिकली मीन मतलब उसका मोटिवेशन था कि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको एस्ट्रोफिजिक्स में थोड़ा इंथुसियाज्म डालने के लिए। उसका मेन मोटिवेशन यही था, आपकी बैकग्राउंड नॉलेज क्या प्री रिक्विजिट कुछ नहीं था। चलिए, आपसे बात करके हमारे ऑडियंस को काफी बेनिफिट होगा। एक जैम का प्रिपरेशन का, दूसरा आईआईटी धनबाद का, तीसरा आईआईटी मद्रास का, और चौथा आईआईएसटी का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना? स्पेस साइंस एंड टेक। हाँ, स्पेस साइंस। ये टीवीएम में है ना? तिरुवनंतपुरम में। हाँ, त्रिवेंद्रम में। अच्छा। तो हम लोग ये कंपैरिजन कर देते हैं, बैक टू द क्वेश्चन, कि ये फैकल्टी का और कैंपस का, लैब का, ये क्या सिमिलरिटीज है, डिफरेंस और का धनबाद एंड मद्रास में? मद्रास में देखिए, हमारा अभी तो हर हफ्ते लैब 9 घंटे का होता है। अच्छा। 9 घंटे हमारा 3 दिन होता है, 3 घंटे। तो हम्म। यहाँ पे आपको अकेले करना पड़ता है चीजें, सब कुछ आप अकेले करोगे। आपका इधर लैब से पहले एक भाइवा होता है, लैब के बाद भी एक भाइवा होता है। क्या आप तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही एग्रेसिव मेथड लग रहा होगा, बट एक्चुअली में मजा आता है करने में। आईआईटी धनबाद में बेसिकली हमारा 2 दिन प्रैक्टिकल थे, और 2 दिन प्रैक्टिकल में 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते थे, और उधर ग्रुप्स में डिवीजन होता था। तो हाँ, ग्रुप्स में भी काम करने में एक एडवांटेज है, सिंगल करने में भी अपना एक एडवांटेज है, क्योंकि आप जब अकेले करोगे तो ज्यादा सीखते हो, बट आप जब ग्रुप में करते हो, हाँ मे भी कम सीखते हो, बट जो नॉलेज जो डिवाइडेड होता है हर कोई किसी में भी, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो आप उनके साथ डिस्कस डिस्कस करके ये सब ज्यादा जान सकते हो। तो दोनों का अपने अपने एडवांटेजेस हैं। एक तो वो ग्रुप में काम करने से कोलैबोरेटिव माइंडसेट भी आता है, एंड फैकल्टीज आईआईटी धनबाद में अच्छे थे और बहुत ही फ्रेंडली थे। आईआईटी मद्रास में भी फ्रेंडली है एंड स्ट्रिक्ट है। तो
पर सीखने को दोनों जगह बहुत अच्छे हैं। और दोनों जगह का कैंपस कैंपस का कंपैरिजन किया जाए तो? कैंपस आईआईटी धनबाद का कैंपस आईआईटी मद्रास से काफी छोटा है, क्योंकि आईआईटी मद्रास का मेन गेट मैं शायद इधर से मेरे आईआईटी मद्रास का मेन गेट ही मेरे हॉस्टल से शायद 6-7 किलोमीटर दूर अच्छा। है। एंड आईआईटी धनबाद मतलब इधर नेचुरल ज्यादा है, मतलब जानवर बहुत घूमते रहते हैं यहाँ पे, आपको हिरन वगैरह दिख जाते हैं। हम्म। एंड बहुत सुंदर कैंपस है। आईआईटी धनबाद से बोलूंगा तो बहुत सुंदर कैंपस है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हॉस्टल्स अच्छे हैं, बेटर हो सकते हैं, बट ज्यादा कंप्लेन करूंगा नहीं। टॉप टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है। हाँ ये तो है। तो आप लोगों को बाइक साइकिल तो पॉइंट दिया होगा आप लोगों को? नहीं, बाईसाइकिल आपको खरीदना पड़ेगा। वैसे अच्छा। आईआईटी धनबाद में आई बाईसाइकिल की कुछ जरूरत नहीं है आपके, हॉस्टल के इस पास पास सब कुछ मिल जाएगा आपको। हम्म। बट आईआईटी मद्रास में आपको साइकिल जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ही हॉस्टल से 700-800 मीटर दूर है। अच्छा, तो आपका दोनों जगह का फी में क्या डिफरेंस था? आईआईटी मद्रास थोड़ा सस्ता है धनबाद से। अच्छा। आईआईटी धनबाद में शायद 50K था, 55K था, और इधर 50K ही है। हम्म। पर बट सेमेस्टर। वैसा कुछ डिफरेंस है। हाँ, फर्स्ट। तो आप लोग का हेल्थ ये सब तो उसमें होगा ना? हेल्थ का कवर अप, हेल्थ चेकअप, मेडिकल सेंटर, हाँ, ये सब तो होगा हाँ उसमें? है, वो सब कवर्ड होता है। आप हम्म। कभी भी हॉस्पिटल जा सकते हो, और उधर आपका फ्री चेकअप होता है, मेडिसिन भी फ्री मिलता है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो बिना कुछ स्ट्रेस के। अच्छा, तो आपका अब एमएससी के बाद क्या प्लान है? यू वांट टू डू पीएचडी और यू वांट टू बी ए प्रोफेसर? पीएचडी का प्लान है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक ऑल्दो एस्ट्रो में इंटरेस्ट है, बट आई एम ओपन टू ऑल टॉपिक्स। देखते हैं किसमें इंटरेस्ट आता है, उसमें करेंगे। तो आप इंडिया पीएचडी तो प्रिफर कर, करना है। तो आप मतलब आपका प्लान क्या है, इंडिया है कि अब्रॉड है? इंडिया में अगर अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, जैसे टीआईएफआर हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, फिर आरआरआई, एचआरआई, ये अगर वगैरह, पता नहीं एचआरआई वगैरह में पीएचडी होता है या नहीं, बट अगर इनमें हो गया तो अच्छी बात है, इधर ही कर लेंगे, नहीं तो फॉरेन का टारगेट रहेगा ही। एस्ट्रोनॉमी के लिए तो आईजिस को और आयुका को, जिसमें अभी मैं हूँ, और आईआईए को और एनसीआरए को, जो मेरे कैंपस के सामने है, आयुका के सामने टीआईएफआर एनसीआरए है, हम्म। इसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। मेरे को एक्चुअली रेडियो एस्ट्रोनॉमी ज्यादा पसंद है, तो मे भी तो मैं उसके लिए तो एनसीआरएफ एनसीआरए तुम्हें का चूज कर स्पेशल सकता ब्रांच हूँ। है ना, नेशनल सेंटर हाँ, फॉर रेडियो एनसीआरए ही एस्ट्रोनॉमी। रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए है। हाँ। तो एनसीआरए में ज्यादा प्रेफर करूंगा आयुका के ओवर, क्योंकि रेडियो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है अभी तक। अब एज पर करंट सिचुएशन, हाँ, एनसीआरए ओवर आयुका, बट वो चेंज हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है अभी तक, देखते हैं। आपको इसमें मैं कुछ ऐड कर दूं कि आयुका का और एनसीआरए का क्लास मतलब दोनों जगह चलता है। अगर आप आयुका के स्टूडेंट हैं तो अच्छा। आप एनसीआरए में भी जा सकते हैं, एनसीआरए के स्टूडेंट आयुका में भी आते हैं। मोस्टली एनसीआरए के स्टूडेंट हमारे आयुका में आते हैं खाना खाने। यहाँ का आयुका का खाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। और हाँ। जीए और जीएमआरटी हमारे कैंपस से 80-70 किलोमीटर दूर है। ओ, वाह। हाँ, तो एनसीआरए का अब ये गए है। हो? नहीं, मैं अभी गया नहीं हूँ, पर उसका मॉडल देखा, देखे हैं मैं ना ये एनसीआरए में। हाँ, मैंने देखा था आपके स्टोरीज में। हाँ जी। तो एनसीआर में ये है बेनिफिट। एनसीआर का कैंपस छोटा है, बस वहाँ पे स्टडी होता नहीं है, मोस्टली क्लास आपका चलता है आयुकाई में। वहाँ पे सिर्फ अच्छा, जो भी साइंटिस्ट लोग हैं वही रहते हैं, जो जीएमआरटी को ऑपरेट करते हैं। बढ़िया लगा सुन के। जी। आप भी आइए कभी कैंपस में, कम से कम अभी, जब भी आप फ्री होना। हाँ, जरूर, मेरे दोस्त है शायद, आप जानते होंगे उनको। आयुका में या एनसीआर में? एनसीआरए में। वो आईपीएचडी आपके में? 1 साल सीनियर होंगे। हाँ, पुलक हाँ, वहाँ पड़ रहा आईपीएचडी है। में। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। अभी हम दोनों साथ में घूमने तो गए अगर थे वो बुलाएगा देवकुंड तो चलते बगल हैं। में। अच्छा, आप भी गए थे क्या? हाँ बढ़िया है हाँ, भाई। पुलक के साथ।
अरे नाइस। अच्छा। और आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं अपने जूनियर को? जूनियर्स को एडवाइस ये दूंगा कि देखिए, आईआईटी आपका डेस्टिनेशन नहीं है। ये एक मतलब एक नए जर्नी के लिए एक बिगिनिंग है। तो आपको मतलब ये करना है कि आप जो पढ़ रहे हो बीएससी में, वो ज्यादा अच्छे से पढ़ो। जैम एक जर्नी है, आप उसको डेस्टिनेशन समझ के मत चलना। जैम के बाद आपको आईआईटीज में आपके प्रीवियस नॉलेज ही आपको मतलब आपके ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जैम के लिए ही बस पढ़ो। एंट्रेंस एग्जाम एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उनको अपना गोल मत बना देना। तो एंट्रेंस एग्जाम से एंट्रेंस आप जो पढ़ रहे हो वो एंट्रेंस एग्जाम में ऑटोमेटिकली हेल्प आना चाहिए। बट एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका प्रीवियस नॉलेज ही आपको आगे बढ़ने में ज्यादा हेल्प करेगी। तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड मत पढ़ो, कुछ अपने लिए भी पढ़ो। ये आपने काफी अच्छा बात बताया कि कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना है। सिर्फ एग्जाम के लिए एग्जैक्टली। फॉर्मूले रख लिए हैं, कैसे क्या बनेगा, इसको नहीं करना। क्योंकि एग्जाम तो आप एक बार क्वालिफाई हो जाते हैं, पर सरवाइव करना है आपको, है आपके नॉलेज के बेसिस पे। एग्जैक्टली। तो बुक पढ़ना इसके लिए काफी जरूरत है। कॉन्सेप्ट समझना, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये सब थोड़ा सा ज्यादा हेल्पफुल होता है। इंटरव्यू में भी हाँ ओवरऑल मतलब, हेल्प करेगा। हाँ बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। और उसी कॉन्सेप्ट को और भी अच्छा क्लियर करने के लिए आप क्वेश्चंस करिए। क्योंकि बिना क्वेश्चन के आपको नहीं पता चलेगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। वो आपको बेटर आइडिया देता है आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल बनाना जरूरी है, तो ही आप उसको 100% समझ पाते हैं। जी। और आपका यही ये होता है। अच्छा, आईआईटी जैसे आईआईटी बम्बे और आईआईटी मद्रास में प्लेसमेंट में क्या कंपैरिजन करें, अगर अगर दोनों का बोला जाए तो कैसा प्लेसमेंट है? देखिए, क्या प्लेसमेंट के बारे में मेरे को इतना आइडिया है नहीं। तो बट इतना है कि इधर का प्लेसमेंट सेल बहुत ही एक्टिव है। हमारा एक मतलब जब हम ज्वाइन किए थे रिसेंटली, तो उधर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था कि कैसे आपको मतलब जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, कैसे सीवी बनाना है। तो वो आप अगर जॉब ओरिएंटेड है तो आपको यहाँ पे आपके सीनियर्स और वो जो प्लेसमेंट सेल वाले बहुत हेल्प करेंगे। हम्म। तो मेरे को तो प्लेसमेंट में बैठना है नहीं, तो मेरे को उतना कुछ आइडिया मैं रखता नहीं उसके बारे में। बट हाँ, ये है कि इधर लोग हैं आपको बहुत हेल्प करने के लिए। और सीनियर के साथ कैसे आपका इंटरेक्शन? क्योंकि मैंने आईआईटी मद्रास धनबाद में एक साल किया है, तो यहाँ के सीनियर मेरे दोस्त ही है बेसिकली। अच्छा। तो मेरे दो दोस्त हैं इधर, और उनके वजह से मेरे सीनियर्स तो काफी अच्छे हैं एक्चुअली। मेरे केस के अलावा बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा नेटवर्क एरर। जी सुन, तो आप बता रहे थे अपने सीनियर के बारे में। हाँ, तो सीनियर इधर बहुत अच्छे हैं। तो किस सेंस में ना, या मतलब उन्होंने शायद 4-5 ओरिएंटेशन सेशन बस कैसे इंटर्नशिप पा सकते हैं, कैसे फैकल्टीज आपको हेल्प कर सकते हैं, हम्म। कैसे आपको इधर एक्वेंटेड होना है, बहुत अच्छे से समझा था 4-5 ओरिएंटेशन सेशन लेके।
एंड बहुत ही हेल्पफुल है, उनको कुछ भी पूछो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, वो हेल्प कर देते हैं। एंड कुछ सीखना चाहते हो किसी प्रोफेसर के बारे में, सब उनसे पूछ सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल है। ये अच्छा होता है, सीनियर का हेल्प मिलना, फैकल्टी का हेल्प मिलना थोड़ा सा इजी हो जाता है जर्नी को, स्मूथ बनाता है। एग्जैक्टली। ठीक जी। है। हाँ, थैंक यू शुभम, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी काफ़ी कुछ जानने को मिला। और ये हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और मेरा इंटरेक्शन आपको काफ़ी धन्यवाद देता है इसके लिए, और आपके आने वाले फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के लिए कामनाएं करता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निर्मल, एंड आई होप द सेम फॉर यू एज वेल। यू, आई थिंक आप जो कर रहे हो ये सब चीजें बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए, क्योंकि एक टाइम पे अगर मतलब हम जैसे लोगों के लिए जो कि उनको आइडिया नहीं होता कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये मेथड बहुत ही अच्छा है कि आप एक लाइब्रेरी बना रहे हो हर किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, जहाँ के बच्चों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं बाकी लोग। तो ये बहुत सही चीज़ है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर टू यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू वेरी मच। इंटरेक्शन आपके जैसे और भी बच्चे को यहाँ पे लाएगा, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का ये प्लेटफॉर्म अच्छा बनेगा और बनने का प्रयास करेगा। और हमारे व्यूअर को कोई भी डाउट हो सकता है, अगर किसी भी आईआईटी के बारे में, आइजर नाइजर के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, तो वे कमेंट करके पूछ सकते हैं उनसे। जी। ओके। बाय बाय।